चलिए आज हम बात करते हैं 5 एआई टूल्स के बारे में, जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। 2026 में टॉपर वो नहीं होगा जो ज़्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होगा जो स्मार्ट तरीके से स्मार्ट टूल्स का यूज़ करता है। आज के स्टूडेंट्स के पास एक अनफेयर एडवांटेज है एआई टूल्स। अगर आप स्टूडेंट हो और ये 5 टूल नहीं जानते हो तो आप ऑलरेडी काफ़ी पीछे हो। तो चलिए हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, 5 टूल्स के बारे में आपको बात करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये अब सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर टूल नहीं रहा, ये आपकी मदद करता है आपके नोट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको कोई टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को अच्छे से और काफ़ी सरलता से आप उस टॉपिक को समझ पाएँ। और आप ऐसे ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं, आप और सबसे बड़ी चीज़ आप रिज़्यूमे भी बना सकते हैं। पहले रिज़्यूम बनाना काफ़ी हार्ड होता था। आप पहले इस साइट पे जाते थे, उस साइट पे जाने के बाद आप वहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ सेट करते थे। अभी क्या है, आपका जो रिज़्यूमे है, आपने एक रिज़्यूमे बनाया है, वहाँ पे चेंजेस करिए और वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में गए तो सीधा पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपका रिज़्यूमे मिल सकता है। आपको अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, तो आपकी चैटजीपीटी मदद करेगा। आपका जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो वहाँ पे डालिए, तो वहाँ पे आपको चैटजीपीटी आपको प्रॉपर आपकी हेल्प करेगा, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराने के लिए। कोडिंग में हेल्प चाहिए आपको, कोई कहीं पे कोडिंग आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि दूसरे बंदे ने लिखा है, अभी आपको उस कोड को समझना है, उसमें भी आपकी चैटजीपीटी मदद करेगा। आप वहाँ पे कोड लिखिए और कोड में वहाँ पे नीचे मेंशन कर दीजिए एक्सप्लेन द कोड, वो एक-एक चीज़ आपको समझा देगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको कोई एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है या साइंस का कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो उसको वहाँ पे डालिए। वहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको समझ सकते हैं। टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया, अभी टीचर को भी नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, आप टीचर से पूछे, टीचर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? आप वहाँ पे जो है आप चैट जीपीटी करिए, आपको सब मिलेगा। और सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो ब्लाइंडली, आप उसको यूज़ करो अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ना कि खाली शॉर्टकट मशीन बनाने के लिए। और भी काफ़ी एआई टूल्स हैं, जो कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी मदद करते हैं। जैसे कि एक आपका हो गया, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दूसरा जो आपका एआई टूल है, नोशन एआई। नोशन एआई अगर आपकी लाइफ स्कैटर है और ये टूल आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी, अगर आप बहुत ही अनऑर्गनाइज़ बच्चे हो, ठीक है? आपको स्कूल की चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप स्मार्ट तरीके से आप स्मार्ट नोट्स बना सकते हो और स्टडी प्लानर बना सकते हो आप। असाइनमेंट, जो आपका असाइनमेंट है उसको ट्रैकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एआई की मदद से आप एआई समरी भी ले सकते हो इससे। तो इसलिए ये टूल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार। तो जैसे कि अगर आप बहुत ही अनऑर्गनाइज्ड हैं, तो नोशन एआई आपकी मदद करेगा ऑर्गनाइज़ बनाने में और आपको कॉन्फिडेंट रखने में। ग्रामरली हो गया तीसरा आपका जो एआई टूल है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामरली आपकी हेल्प करेगा, आपकी ग्रामर फिक्स करने में, आपकी टोन को इम्प्रूव करने में, फॉर्मल ईमेल्स लिखने में, एसओपी और जो लिंक्डइन में आपको मिलेंगे बेटर पोस्ट बनाने में। अगर आपका पोस्ट है, आप देख रहे हैं काफ़ी मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी स्पेसिफ़िकेशंस है, वो वहाँ पे एंटर करिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी करियर ग्रोथ में। तो आप इन टूल्स की मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैनवा एआई हो गया, आपका प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो आप कैनवा एआई का यूज़ कर सकते हैं। कैनवा एआई से आप पीपीटी बना सकते हैं, रिज़्यूमे डिज़ाइन करवा सकते हैं और सोशल मीडिया पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं, जो कि क्रिएटर कर सकते हैं, ठीक है? और आपका इन्फोसॉनिक्स बना सकते हैं आप एआई टूल्स की, इस कैनवा एआई टूल्स की मदद से। और एवरेज
कंटेंट और गुड इंप्रेशन और गुड प्रेजेंटेशन के साथ अगर आपको करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मदद करेगा हाई मार्क बनाने में और बेटर एक इम्प्रेशन होता है, बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप पीपीटी में कैसे आप प्रेज़ेंट कर रहे हो, आपका जो कंटेंट है वो कैसा है, तो आपको इम्प्रेशन देना है, तो आप कैनवा एआई का यूज़ कर सकते हैं। आखिरी 5वां टूल और सबसे इम्पोर्टेंट गूगल जेमिनी। अगर आप गूगल जेमिनी का यूज़ करते हैं, तो ये आपकी रिसर्च के लिए काफ़ी पावरफुल टूल है और ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, आपको कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगी, आपको अगर कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन चाहिए है, तो वो भी आप यहाँ पे एलैबोरेट करके माँग सकते हैं। आपको एक स्टडी एक्सप्लेनेशन पूरा चाहिए यहाँ पे, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए तो यहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज भी ले सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, दिस टूल इज हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड प्रोजेक्ट्स। सो if you are the student, you can definitely go through this Google Gemini one, and it will definitely help you out to break down your concepts and for a in detail explanation, and whatever uh, your problem statement, it will give you the proper response over here. So better you can use this tool to improve your improve your productivity, or improve your थिंकिंग, improve your cognitive। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको जो जितने भी मैंने एआई टूल बताए हैं, एआई का आप यूज़ करो, मगर एआई पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हैं, खाली कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो खुद सोचना बंद कर दोगे, आपकी कॉग्निटिव बंद हो जाएगी, आपका जो एक माइंड है, जो कि आपको सोचने में मदद करता है, इट विल स्टॉप ब्रेनिंग। तो सिर्फ शॉर्टकट यूज़ मत करो। क्षमा चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। एक्चुअली क्या है, जैसे कि ये रॉ वीडियो में इसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करता। तो अभी पीछे से एकदम अचानक से कोई आया, तो मुझे ये वीडियो पॉज़ करनी पड़ी थी। तो हम बात कर रहे थे एआई टूल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया 5 एआई टूल जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और जो हमारा लास्ट फाइनल चल रहा था वहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे एआई टूल्स को आप कैसे यूज़ करें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे, आप एआई टूल को खाली शॉर्टकट के लिए यूज़ मत करो। ये आपको फ्यूचर में मदद करें, आपको इन तरीके से आपको यूज़ करना है। तो फ्यूचर में एआई आपकी जॉब ले लेगा, ये क्वेश्चन है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, एआई आपकी जॉब ज़रूर ले लेगा अगर आप उसके साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप उसके साथ सीखेंगे नहीं। अगर आप एआई टूल्स के साथ अपनी स्किल को बूस्ट करना चाहोगे, तो एआई आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो एआई स्किल को स्किल बूस्टर के लिए यूज़ करें, और एआई टूल्स जो हैं, वो हमेशा याद रखें, टूल्स जितने भी बनाए जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। तो 2026 में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 2026 में आप अगर 2 टाइप के देखो स्टूडेंट होंगे, एक जो होंगे एआई से डरेंगे, और दूसरे जो होंगे एआई को यूज़ करते होंगे। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनो और आउटडेटेड मत बनो, और अगर आपको एआई को यूज़ करना है, तो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, अपने आप को इतना एफिशिएंट बनाओ कि आप जो वहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, उस प्रॉम्प्ट को आप अच्छे से डालो वहाँ पे, जिससे कि आप अच्छे से एनालाइज़ कर सको उस चीज़ को। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना एक बार, और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, और आपने अगर एक भी एआई टूल यूज़ किया हो, तो उस एआई टूल का कमेंट में नाम ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने इस चैनल को लाइक अगर अभी तक सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको ये वीडियो आपको डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन में आ जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो अगर ये वीडियो वायरल हुई, तो डेफ़िनेटली आपके उसमें आएगी। और अगर ये वीडियो ज़रा-सी भी हेल्पफुल रही हो, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो इसको लाइक करें, और जितना हो सकता है कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।